ये कहानी एक ऐसे सोल्जर की है जो जीसस के जिंदा होने के बाद उन्हें ढूंढता है। इस कहानी की शुरुआत में एक सोल्जर को एक भीड़ में आते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम क्लेवियस है। उसके आसपास कोई नहीं है और वो इस भीड़ से अकेला चला आ रहा है। ये दौर होता है 33 AD का और क्लेवियस भीड़ में एक घर तक पहुंच जाता है जहां एक आदमी उसे खाने के लिए कुछ देता है। पर जब वो क्लेवियस की रिंग देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या ये ट्रिब्यून की रिंग है, और क्लेवियस कहता है कि हाँ, ट्रिब्यून रोमन आर्मी में एक बड़ी पोस्ट होती है, यानी कि वो रोमन आर्मी का एक बहुत बड़ा सिपाही था। और यहाँ से पूरी कहानी जाती है फ्लैशबैक में और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्लेवियस ने रोमन आर्मी का हिस्सा बनते हुए जियूस आर्मी से लड़ाई की थी और उन्हें शिकस्त भी दी थी। और युद्ध के बाद जब वो अपने कैसल में जाता है तो उसे मैसेज दिया जाता है कि उसे गवर्नर ने बुलाया है और वो गवर्नर से मिलने जाता है। गवर्नर उसे बताता है कि मैंने कुछ लोगों को क्रूसिफिकेशन का ऑर्डर दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सुपरवाइज करो। क्रूसिफिकेशन उस वक्त की सजाए मौत थी, यानी कि किसी को सूली पर चढ़ा देना। अब क्लेवियस उस जगह पर जाता है जहाँ पर 3 लोगों को सूली पर चढ़ाया गया था और जब वो इन तीनों को देखता है तो उसे उन तीनों में से एक के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अलग दिखते हैं, क्योंकि उसने जंग में बहुत से लोगों को मारा था। उसने पहले भी सूली पर चढ़े हुए लोगों को देखा था और ये एक्सप्रेशन इतने अलग होते हैं कि वो उसे देखता ही रहता है। और ये और कोई नहीं बल्कि जीसस होते हैं। बाकी 2 लोगों को तो सूली पर से उतार दिया जाता है, पर जीसस को 3 दिनों तक सूली पर लटकाए रखा जाता है। इसके बाद जीसस की बॉडी को एक टूम में रखा जाता है और इस टूम का दरवाजा एक बहुत ही भारी पत्थर का होता है और इस पत्थर को रस्सियों से बांधा जाता है। साथ ही रस्सियों को वैक्स से पूरी तरह से सील कर दिया जाता है ताकि इस दरवाजे को कोई खोल ना सके, क्योंकि रोमन को पूरा यकीन था कि जीसस के जो फॉलोवर हैं वो उनकी बॉडी को ले जाएंगे। वहीं जीसस के जो फॉलोवर्स है यानी कि ज्यूस लोग, उनके बीच ये बात चलना शुरू हो जाती है, ये हलचल शुरू हो जाती है कि उनका मसीहा, जिनके बारे में सदियों से भविष्यवाणी की गई थी, वो अब इनके बीच आ चुका है, जिनके अंदर चमत्कार करने की पावर है और उन्हें वो उनके दुख दर्द से हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। इसी तरह की बातचीतों के चलते क्लेवियस को ये खबर मिलती है कि जीसस की बॉडी टूम से गायब हो गई है। वो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर इस बात से बहुत ज्यादा परेशान और काफी गुस्सा होता है और वो क्लेवियस को ऑर्डर देता है कि तुम किसी भी तरह से जीसस की बॉडी को बरामद करो, उनके हर एक फॉलोवर्स के पास जाओ, इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे उनकी बॉडी चाहिए। क्योंकि अगर उनके फॉलोवर्स ने ये घोषणा कर दी कि जीसस दोबारा से जिंदा हो गए हैं तो उनकी ख्याति को, उनकी प्रसिद्धि को रोकना नामुमकिन है और साथ ही में वो एकजुट होकर हमारे खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं। इसके बाद क्लेवियस उस टूम में जाता है जिस टूम में जीसस की बॉडी को बंद किया गया था। टूम का दरवाजा खुला हुआ होता है और वाकई जीसस की बॉडी वहाँ पर नहीं होती। इसलिए क्लेवियस हाल फिलहाल में जितने भी लोगों को क्रूसिफाइड किया गया था और जिन्हें दफनाया गया था उन सब की कब्रों को दोबारा से खुदवाता है और उन्हें जीसस की बॉडी कहीं भी नहीं मिलती। क्लेवियस को जीसस की बॉडी को ढूंढना है, इसलिए वो उनके फॉलोवर से मिलना शुरू कर देता है और फॉलोवर से मिलने के बाद उसे अजीब अजीब से किस्से सुनाए जाते हैं। वो बताते हैं कि जीसस सच में जिंदा हो चुके हैं और उनके अंदर ऐसी शक्ति है जो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं और किसी भी बीमार को ठीक कर सकते हैं। और क्लेवियस ये बातें सुनकर, ये किस्से सुनकर पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है। इसलिए वो जीसस के एक और फॉलोवर्स के पास जाता है और वो फॉलोवर्स बताता है कि जीसस के 2 फॉलोवर्स उनकी बॉडी को लेने उस टूम के अंदर गए थे, लेकिन जीसस की बॉडी वहाँ पर नहीं थी। और इसके बाद जब वो दोनों फॉलोवर्स वापस लौट रहे थे और उन्होंने जीसस को देखा जो सच में जिंदा थे, लेकिन क्लेवियस कहता है कि मुझे उन दोनों फॉलोवर्स का नाम जानना है। वो बताता है कि दोनों में से मैं सिर्फ एक का ही नाम जानता हूँ और वो है मैरी मैगडलीन। और इसके बाद क्लेवियस मैरी मैगडलीन को अरेस्ट करवा देता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम जीसस के बारे में क्या जानती हो और वो कहाँ पर है। मैरी मैगडलीन कहती है कि वो यहीं पर है। क्लेवियस कहता है कि मैं उन्हें कैसे देखूंगा, और मैरी मैगडलीन बताती है कि तुम अपना दिल खोलो, वो तुम्हें दिख जाएंगे। दरअसल वो उसका जवाब सिर्फ पहेलियों में दे रही होती है। अब जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो अपने गवर्नर के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि पिछले दिनों क्या क्या हुआ। और गवर्नर सारी बातें जानने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और परेशान हो जाता है, क्योंकि क्लेवियस ने जीसस को ढूंढने के लिए ज्यूस लोगों की कब्रें तक खुदवा दी थी, जिससे ज्यूस लोग विद्रोह कर सकते हैं। और साथ में गवर्नर अपने एम्परर से भी डर रहा होता है कि जब एम्परर को इन सब बातों का पता चलेगा तो वो उनके साथ पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए वो गुस्से में क्लेवियस को ऑर्डर देता है और कहता है कि आज रात तक मुझे जीसस की बॉडी चाहिए। क्लेवियस एक बार फिर उसी इंसान के पास जाता है जिसने मैरी मैगडलीन का नाम बताया था। क्लेवियस उसे पैसे देता है। वो आदमी एक और आदमी का नाम बताता है और ये होता है बार्थिलेनो। ये भी जीसस का एक शिष्य होता है। क्लेवियस बार्थिलेनो को अरेस्ट कर लेता है और उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। बार्थिलेनो भी उन्हें मैरी मैगडलीन की तरह जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि जीसस हर जगह है। क्लेवियस इस बात से पूरी तरह से हताश हो जाता है, क्योंकि उसे कहीं से भी किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल रहा होता कि जीसस कहाँ पर है, और रात तक उसे जीसस की बॉडी को गवर्नर को सौंपना है।
अब वो उस पहरेदार के पास जाता है जिस रात जीसस की बॉडी उस टूम से गायब हुई थी और वो वहाँ पर पहरे पर था। वो उससे सवाल जवाब करना शुरू करता है। पहरेदार उसे बताता है कि उस रात को 10 से 12 लोग वहाँ पर आए थे और वो जीसस की बॉडी को टूम से ले गए। लेकिन क्लेवियस जब सख्ती से पूछता है तो सब कुछ वो सच बता देता है। वो पहरेदार बताता है कि उस रात को मैं और मेरा साथी उस टूम की रखवाली पर थे कि तभी टूम से इतनी तेज रोशनी निकली और ऐसा लगता है मानो जैसे रात को ही सूरज निकल आया हो। और इसके बाद टूम का दरवाजा जो कि पत्थर का था उसकी रस्सियां अपने आप ही टूट गई और हमारे सामने जीसस थे जो कि दोबारा जिंदा हो चुके थे। क्लेवियस इन सारी बातों को हैरानी से सुन रहा होता है। अभी भी उन्हें इस सारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। इसके बाद दोबारा वो उसी आदमी के पास जाता है जो क्लेवियस को जीसस के फॉलोअर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है और आज वो क्लेवियस को उस जगह के बारे में बताता है जहाँ पर जीसस खुद अपने फॉलोअर्स से मिलने आने वाले हैं। क्लेवियस जब उस जगह पर जाता है तो वो जीसस को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वो सच में जिंदा हो गए थे और वो उसकी आंखों के सामने थे। उसे अभी तक लोगों की बातें सुनकर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो जीसस को अपनी आंखों से देख चुका है और उसकी आंखों के सामने जीसस का वो चेहरा आ जाता है जब उसने पहली बार जीसस को सूली पर लटके हुए देखा था। पर यहाँ पर जीसस पूरी तरह से सही सलामत है। क्लेवियस के अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं होती। तभी वो वहाँ से उल्टे पैर लौटने लगता है। तभी क्लेवियस का एक साथी आकर उनसे पूछता है कि क्या हमें इन पर अटैक करना चाहिए और क्लेवियस कहता है कि ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा और यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। इसके बाद क्लेवियस पूरी हिम्मत करके अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और वो दीवार के सहारे एक जगह पर बैठ जाता है जहाँ पर वो हैरानी से जीसस को देख रहा होता है। यहाँ पर जीसस के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो जीसस को देखकर रो रहे होते हैं और उनके अंदर खुशी भी होती है। जीसस अपने फॉलोअर्स को अपने जख्मों के वो निशान दिखाते हैं जो उन्हें उस वक्त मिले थे जब उन्हें सूली पर लटकाया गया था और कुछ ही पलों के बाद जीसस यहाँ से गायब हो जाते हैं और उनके गायब होने के बाद उनके सभी फॉलोअर्स परेशान हो जाते हैं और मैरी मैगडलीन सबको बताती है कि हमें जीसस को ढूंढने उस जगह पर जाना चाहिए जिस जगह उन्होंने हमें अपने आप को फॉलो करने के लिए कहा था। और अब ये सब लोग वहाँ पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं पर क्लेवियस का एक साथी गवर्नर को उस जगह पर ले आता है, लेकिन अब सब लोग वहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पर गवर्नर को क्लेवियस का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने एक इंसान को सूली पर लटके हुए देखा था और जिसके बाद मैंने उसे जिंदा भी देखा और अब मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, मैं भी उन्हें फॉलो करूंगा और ना ही मेरी वजह से किसी को सजा दी जाए। और इस बात से गवर्नर पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है। दरअसल उसे क्लेवियस के जाने का बहुत दुख होता है। वो उसका एक खास सिपाही था और यहाँ पर जो दूसरा सिपाही होता है वो गवर्नर से कहता है कि शायद क्लेवियस सही कह रहा है, जीसस दोबारा से जिंदा हो चुके हैं। गवर्नर कहता है कि अगर वो फिर से जिंदा हो चुके हैं तो एक बार फिर मैं उन्हें मरवा दूंगा और साथ ही में वो ये ऑर्डर देता है कि क्लेवियस को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाया जाए और वो क्लेवियस को ढूंढने के लिए एक टीम भी भेजता है। और वहीं क्लेवियस को दिखाया जाता है जो बीहड़ में जीसस के शिष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है और उसने सिपाही के कपड़े उतार दिए हैं और अब उसने उसी तरह के कपड़े पहने हैं जिस तरह के कपड़े यहाँ पर लोगों ने पहने हैं। और अब जब गवर्नर के सिपाही इन लोगों तक पहुँचने वाले होते हैं कि क्लेवियस उन्हें दूर से देख लेता है और वो अपने साथ के सभी लोगों को छुपा देता है। साथ ही अब जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये अपने पैरों के निशान मिटाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हीं का पीछा करते हुए ये सिपाही उन तक पहुँच रहे होते हैं। और अब ये सब के सब दो पहाड़ियों के बीच में पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक सिपाही इन्हें देख लेता है जो कि क्लेवियस का एक पुराना साथी है। और जब वो सभी सैनिकों को बुला ही रहा होता है कि क्लेवियस उन्हें कहता है कि इन सभी को जाने दो, चाहे तो तुम मुझे पकड़ सकते हो। लेकिन जब वो ये बात नहीं मानता, अपने साथियों को बुलाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो क्लेवियस उसी की तलवार उससे छीनकर उसके गर्दन पर रख देता है। पर क्लेवियस कहता है कि आज कोई भी नहीं मरेगा और तुम यहाँ से चले जाओ और किसी से कुछ भी मत कहना। वो सिपाही यहाँ से चला जाता है। अब क्लेवियस और जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक बोट होती है जिससे ये अपना आगे का सफर जारी रखते हैं। और पूरी रात सफर करने के बाद जब ये किनारे तक पहुँचते हैं तो ये सब देखते हैं कि वहाँ पर जीसस हैं और जीसस को देखने के बाद उनके सभी शिष्य फूले नहीं समाते और उछलते कूदते वो उन तक पहुँच जाते हैं। पर क्लेवियस दूर से जीसस को देख रहा होता है और वो देखता है कि जीसस एक कोढ़ के मरीज को अपनी शक्तियों से पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। अब रात को सभी लोग जीसस के साथ बैठे हुए होते हैं तो क्लेवियस उन्हें कहता है कि जब आपको सूली पर लटका दिया गया था तो मैं आपको देखने के लिए आया था। और जीसस कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। और अगली सुबह जब सब उठते हैं तो वो देखते हैं कि जीसस उनसे दूर खड़े हैं और वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। और इसके बाद एक तेज रोशनी होती है और उस रोशनी के साथ जीसस हमारी दुनिया से दूसरी दुनिया में यानी कि स्वर्ग में चले जाते हैं। दरअसल दोबारा जिंदा होने के बाद जीसस यहाँ पर 40 दिनों तक थे और उन 40 दिनों में उन्होंने दुनिया को वो चीजें सिखाई जिनसे उन्हें जीने का एक नया रास्ता मिला। और जीसस के जाने के बाद उनके सभी शिष्य और क्लेवियस भी अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं ताकि वो जीसस के वचनों को आगे तक फैला सके। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर क्लेवियस उसी भीड़ में उस आदमी के घर पर खाना खा रहा होता है और वो खाना खाने के बाद अपनी ट्रिब्यून रिंग उस आदमी को दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारे खाने की कीमत है। वो आदमी क्लेवियस से पूछता है कि जीसस के बारे में जो भी लोग कहते हैं क्या वो सच है। क्लेवियस कहता है कि हाँ वो बिल्कुल सच है, मुझे उन पर यकीन है और अब मैं पहले जैसा क्लेवियस नहीं रहा, मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। और इसी के साथ ये कहानी जो बाइबल से ली गई है वो खत्म हो जाती है।